हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस हिस्ट्री के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। कुछ नए क्वेश्चन लेके आ गया हूं फिर से। पहला क्वेश्चन है, क्रिसमस कार्ड का द्वारा आविष्कार किया गया था। क्या पूछा गया है? किसके द्वारा जो क्रिसमस कार्ड है उसका निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन है जॉन वार्बर, सर हेनरी कोल या जोसेफिन कोचरेन, बार्टोलोम्यू। तो आपका जो सही जवाब होगा वो सर हेनरी कोल हो जाएगा। अगर हम बात करें जॉन वार्बर, तो जॉन वार्बर जी ने सन 1791 में टरबाइन इंजन क्या किया था? टरबाइन का इंजन का आविष्कार किया था। टरबाइन के इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, पट्टदकल में स्थित स्मारकों का समूह में है। मतलब यह है जो पट्टदकल में स्थित स्मारक है वो समूह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले महाराष्ट्र में स्थित जो स्मारक हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन मैं बनवा चुका हूं वहां से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेम मिलते हुए प्रतीत होंगे, मतलब सेम क्वेश्चन होंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर जो प्रमुख स्मारक हैं उन पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो चांद पहला है, चांद मीनार कौन सी है? महाराष्ट्र के अंदर चांद मीनार है। आगा खान पैलेस, आगा खान पैलेस। इसके अलावा केसरी वाड़ा, बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा, ठीक है। इसके अलावा लाल महल। अगला है विश्राम बाग बाड़ा, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख स्मारक हैं महाराष्ट्र के। चांद मीनार, आगा खान पैलेस, केसरीवाड़ा, बीबी का मकबरा, लाल महल, विश्राम बाग बाड़ा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्रमुख स्मारक हैं उन पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्रमुख स्मारक हैं। नंबर 1 कांगड़ा का किला, क्या? कांगड़ा के किला। नंबर 2 रॉक कट मंदिर, ठीक है। अगला है आपका परासर ऋषि मंदिर, ठीक है। अगला है आपका ताबो मठ। अगला है आपका बैजनाथ मंदिर। क्या है आपका? बैजनाथ मंदिर। अच्छे से इनको आप तैयार करते जाइए। ये प्रमुख जो स्मारक हैं वो कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक के अंदर जो प्रमुख स्मारक हैं उन पर। तो कर्नाटक की अगर बात की जाए तो गोल गुंबज, ठीक है। उसके अलावा मैसूर पैलेस, इसके अलावा बेंगलोर पैलेस, इसके अलावा बादामी गुफा और बेलगाम गुफा। अगला है बीदर किला और आप एक और नोट कर लीजिए, सोमेश्वर मंदिर। इसके अलावा एक और आप नोट कर लीजिए इसमें, गोमतेश्वर मंदिर। ये आपके कुछ प्रमुख जो हैं कर्नाटक के स्मारक हैं, ठीक है। इनको आप याद कर लेना। गोल गुंबज, मैसूर पैलेस, वेलोर पैलेस, बादामी गुफा, बेलगांव गुफा, बीदर किला, सोमेश्वर मंदिर, गोमतेश्वर मंदिर। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रमुख स्मारक हैं उन पर। मध्य प्रदेश में आपका सांची का स्तूप हो जाएगा, सांची का स्तूप। अगला आपका हो जाएगा खजुराहो का
ब्रह्मा और हनुमान मंदिर, ब्रह्मा और हनुमान का मंदिर, ठीक है, हनुमान का मंदिर। इसके अलावा रजवाड़ा और ग्वालियर का किला, क्या हो जाएगा, ग्वालियर का किला। इसके अलावा एक और आप नोट किए, छत्रीबाग, क्या, छत्रीबाग, और एक होगा आपका 64 योगिनी मंदिर। अब यहाँ से आपका कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका छूट कर जाने वाला नहीं है। तो अगर देखिए, आपको और एक बात बता दूं, अगर आपको ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपका क्या है, ट्रिक के माध्यम से इन सभी चीज़ों को याद कराने की कोशिश करूंगा, अगर आपको ट्रिक पसंद आती है तो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन था, पट्टदकल के समूह स्मारक कहाँ स्थित हैं, तो इसका आपका जवाब हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। आपका जो सी वाला ऑप्शन था वो सही हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है, क्योंकि बताना मैं भूल गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? क्या है, एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? नासिक, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई। तो हमें पता करना है किस शहर में एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर हम बात करें एलिफेंटा की गुफाएं, वो आपकी तो मुंबई में स्थित हैं, सबसे पहली बात। अगर हम नासिक की बात करें, 2021 में नासिक महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हुआ था। सर्वेक्षण के दौरान 3 नई गुफाओं की खोज हुई। 3 नई गुफाओं की खोज होती है, गुफाओं की खोज हुई, ठीक है। अच्छा, ये कहां पर हुई? जो बौद्ध गुफा परिसर है, क्या है, नासिक के अंदर बौद्ध गुफा परिसर है, परिसर। इसी के पास में, इसी के लगभग 70 से 80 फीट ऊंचाई पर इन 3 गुफाओं की खोज की गई है, ठीक है। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हुमायूं का मकबरा द्वारा बनवाया गया था, मतलब किसके द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था? हुमायूं ने बनवाया था, हमीदा बानो बेगम ने, या फिर बाबर ने, या फिर अकबर ने। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक ऑप्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। हुमायूं भाई, क्या बताओ, अपना कोई मकबरा बनवा सकता है? खुद से बनवा सकता है? जी नहीं। तो अगर हम बात करें हुमायूं के द्वारा किस चीज़ का निर्माण कराया गया था? तो हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की गई, ठीक है। बाबर की अगर बात की जाए, बाबर ने कई सारी मस्जिदें बनवाई थीं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। नंबर 1 नूर अफगान बाबरी मस्जिद, ठीक है। अगली इसने एक और मस्जिद बनवाई थी, जामी मस्जिद, ठीक है। इसके अलावा और एक और याद कर लीजिए, एक और नोट कीजिएगा, काबुली बाग मस्जिद, ठीक है। और एक और नोट कर लीजिएगा, आगरा की मस्जिद। तो ये कुछ मस्जिदें हैं जो बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। हमीदा बानो बेगम ने क्या कराया था? जो हुमायूं का मकबरा था, इसका निर्माण कराया था। अकबर की बात की जाए, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा
का निर्माण कराया गया। ठीक है, किसका? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। बीवी का मकबरा में स्थित एक कब्र है, इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में निर्माण कराया था। मतलब क्या पूछा गया है, बीवी का मकबरा जो है वो किस जगह पर स्थित है, यह पूछा गया है। तो इसका जो निर्माण है इसके बेटे आजम शाह के द्वारा, किसके? औरंगजेब के बेटे आजम शाह के द्वारा 1678 में इसका निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन में ही क्या है? आंसर था, मतलब क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छिपा हुआ था। क्या छिपा हुआ था? बीवी का मकबरा कब बना था? तो 1678 में। किसने इसका निर्माण कराया था? औरंगजेब के पुत्र के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। अगर हम बात करें बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो उससे पहले हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं। आजम शाह, जो आजम शाह था, ये जो था इसने देखा जो मुमताज के लिए ताजमहल बनाया गया था, उससे इसको प्रेरणा मिली क्यों ना अपनी माँ के लिए कुछ ऐसा ही किया जाए। तो इसने क्या किया? बीवी का मकबरा बनवा दिया। ठीक है, क्या बनवा दिया? बीवी का मकबरा बनवाया था। किसने? आजम शाह ने, अपनी माँ की याद के लिए। इसकी माँ का नाम क्या था? जो आजम शाह था, औरंगजेब की पत्नी थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दिल रास बानो बेगम, बानो बेगम। ठीक है, तो ये किसका नाम था? बीवी का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया? क्वेश्चन बनेगा बीवी का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया? तो दिल रास बानो बेगम की याद में बीवी का मकबरा बनवाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्नौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी, मतलब किस वर्ष में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई? तो आपका ऑप्शन है 1540। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। क्या? प्रथम लड़ाई या प्रथम युद्ध होता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि इन्होंने जो उस समय की गने थी, कारतूस हुआ करते थे, उस समय जो कारतूस बने हुए थे वो गाय की त्वचा के बने हुए थे। ठीक है, उसके अंदर ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई थी वो किसकी थी? गाय की त्वचा की थी। तो इसका इन्होंने विरोध किया कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने, मंगल पांडे जी ने अपने दो सीनियरों की, जो उनके जो दो सीनियर थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति की मंगल पांडे जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।